प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कवि विद्यापति द्वारा रचित पद जो पदावली से लिए गए हैं का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज जो पद हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी प्रारंभिक पंक्ति है, सखी हे कि पूछसी अनुभव मोय। हम इस पद का आज अध्ययन करने जा रहे हैं। सखी हे कि पूछसी अनुभव मोय, लाखे न मिलल एक। इस पद में प्रियतमा सखी से कहती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप सौंदर्य ही निखारती आ रही हूँ। मैंने जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप सौंदर्य अपने नेत्रों से जी भरकर निहारा है। मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप ही देखती रही, परंतु अब तक भी मेरे नेत्र संतुष्ट नहीं हुए हैं। अब भी मेरे नेत्रों को उनके रूप सौंदर्य का पान करने की उत्कट लालसा है। उनके मधुर बोल कानों में गूंजते रहते हैं। जन्म जन्मांतर से मैं मेरे प्रियतम के द्वारा बोले गए मधुर वचनों को सुनती आ रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे कान तृप्त नहीं हुए हैं। अब भी उनके मधुर बोल कानों में गूंजते रहते हैं। इस पद में प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। प्रेम में कभी तृप्ति नहीं मिलती और मन सदैव अतृप्त सा ही रहता है। आइए हम इस पद को सबसे पहले पढ़ें। सखी है कि पूछसी अनुभव मोय। सखी है कि पूछसी अनुभव मोय, सेह पीरिति अनुराग बखानिए तिल तिल नूतन होय। सखी है कि पूछसी अनुभव मोय, सेह पीरिति अनुराग बखानिए तिल तिल नूतन होय। जन्म अबधि हम रूप निहारल, नयनन तिरपित भेल। सेहो मधुर बोल श्रव नहीं, सूनल श्रुतिपथ परसन गेल। कत मधु जामिनी रसब गमाओली, न बूझल कैसन केली। लाख लाख जुग हिय हिय राखल, तयो हिय जरनी न गेल। कत बिगदध जन रस अनुमोदय, अनुभव काहुन पेख। विद्यापति कह प्राण जुड़ाइते, लाख न मिलल एक। इस पद का वाचन करने के पश्चात आइए अब हम इस पद का संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। सखी है कि पूछसी अनुभव मोय, सेह पीरिति अनुराग बखानिए तिल तिल नूतन होय। इस पद की इन पंक्तियों का संदर्भ इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियां मैथिल कोकिल के नाम से सुप्रसिद्ध कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली से उद्धृत की गई है। इन्हें हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 2 में पद शीर्षक से संकलित किया गया है। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है। सखी जब नायिका से यह पूछने लगी कि अपने प्रेम के अनुभव के बारे में बताइए, प्रेम का अनुभव आपका कैसा रहा, प्रेम कैसा होता है, प्रेम में हृदय के भाव किस प्रकार से बनते हैं, प्रेम में हृदय की क्या दशा होती है। जब सखी नायिका से इस प्रकार से प्रेम के बारे में बताने के लिए कहती है, प्रेम के अनुभव को बखान करने के लिए कहती है, जब नायिका से यह पूछने लगी कि प्रेम का अनुभव कैसा होता है, तब नायिका ने कहा कि प्रेम की अनुभूति शब्दों से परे है। प्रेम को तो केवल अनुभव किया जा सकता है, प्रेम के भाव को तो केवल हृदय में अनुभव ही किया जा सकता है। शब्दों के माध्यम से इस प्रेम की अनुभूति की व्याख्या, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम तो शब्दातीत है, प्रेम को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। प्रेम तो ऐसा विषय है, प्रेम तो ऐसा भाव है जिसका केवल और केवल अनुभव ही किया जा सकता है। प्रेम में नित्य नवीनता का भाव होता है तथा सदैव अतृप्ति बनी रहती है। प्रेम में सदैव नवीनता का भाव रहता है और सदैव ही अतृप्ति बनी रहती है। बार बार मिलन और उसके पश्चात अतृप्ति का भाव ही प्रेम की प्रमुख पहचान है। कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखने, उनकी मधुर बातें सुनने और उनके साथ प्रेम क्रीड़ा करने से कभी भी नायिका राधा को तृप्ति नहीं मिलती। प्रेम वही होता है जिसमें निरंतर अतृप्ति हो, प्रिय से मिलने की नवीन आकांक्षा हो, जो नित्य नवीन हो, जहाँ पर अतृप्ति का भाव हो। विद्यापति ने इस पद में इसी भाव का वर्णन किया है। आइए अब हम इस पद में इन पंक्तियों की व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं।
सखी है कि पूछसी अनुभव मोय, सखी है कि पूछसी अनुभव मोय, सेह प्रीति अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होय। आइए सबसे पहले इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। कि पूछसी से आशय है क्या पूछती हो, अनुभव प्रेम का अनुभव, प्रेम का अनुभव, मोय मुझसे, सेह से आशय है वही, प्रीति से आशय है प्रीति, अनुराग से आशय है अनुराग यानी प्रेम का भाव, तिल तिल नूतन, बखानीय से आशय है बखान करना, उसके बारे में बताना, उसका वर्णन करना यानी वर्णन करने योग्य, बखानीय वर्णन करने योग्य, बखान करने योग्य, तिल तिल से आशय है क्षण, नूतन से आशय है नया, नवीन होना। इन पंक्तियों के माध्यम से सखी है कि पूछसी अनुभव मोय, सखी ने जब नायिका से यह पूछा कि आपका प्रेम का अनुभव कैसा है, प्रेम का अनुभव अपने शब्दों में बताइए। सखी ने जब प्रेम के अनुभव के बारे में नायिका राधा से पूछा कि प्रेम कैसा होता है, प्रेम करने पर हृदय को किस प्रकार का भाव, किस प्रकार से प्रेम की भावना होती है, किस प्रकार से प्रेम अपने उस प्रेम के साथ, किस प्रकार से हृदय उस प्रेम के भाव के साथ जुड़ता है, प्रेम कैसा होता है, जब इस प्रकार से पूछा तो नायिका राधा उत्तर देती है, सखी है कि पूछसी अनुभव मोय, हे सखी तुम मुझसे मेरे प्रेम का अनुभव पूछती हो, तुम ये जानना चाहती हो कि प्रेम का अनुभव कैसे होता है, प्रेम करने पर हृदय की क्या दशा होती है, प्रेम करने का भाव हृदय में किस प्रकार से धारित करना पड़ता है, तुम मेरे प्रेम के अनुभव को पूछती हो। सेह प्रीति अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होय। राधा अपनी सखी से कहती है कि प्रेम के भाव को शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता, यह तो शब्दातीत है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, प्रेम को तो केवल अनुभव ही किया जा सकता है, प्रेम की तो केवल अनुभूति ही की जा सकती है, क्योंकि प्रेम तो तिल तिल नूतन होय, सदा क्षण क्षण नवीन होता है, प्रेम तो सदैव ही नवीनता लिए हुए होता है, जिसमें कभी भी तृप्ति नहीं होती, तृप्ति का भाव नहीं होता, यह क्षण क्षण नवीनता लिए हुए होता है। जो प्रेम है, प्रीति है, अनुराग है, इसके बारे में मैं क्या वर्णन करूं, कैसे बताऊं, कैसे इसके बारे में बखान करूं, मुझे इसके बारे में, प्रेम को बखान करने के बारे में मेरे पास तो शब्दों का पूरी तरह से अभाव है, मैं तो शब्दों में प्रेम के इस भाव को वर्णन नहीं कर सकती, प्रेम के इस भाव का बखान मैं शब्दों के माध्यम से नहीं कर सकती। सेह प्रीति अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होय, मेरे अनुसार तो प्रेम का ये भाव नित्य नूतन है, प्रत्येक क्षण नूतनता के साथ भरा हुआ है, प्रत्येक क्षण नव्यता के साथ भरा हुआ है, जिसमें तृप्ति का भाव नहीं है, सदैव अतृप्ति का भाव ही रहता है। कवि विद्यापति के अनुसार सखी के प्रश्न के उत्तर में नायिका ने कहा, हे सखी प्रेम के अनुभव के विषय में तुम जो मुझसे पूछती हो तो मैं क्या कहूँ, सखी है कि पूछसी अनुभव मोय, तुम मेरे प्रेम के अनुभव के बारे में पूछती हो, अब मैं तुम्हें अपने प्रेम के अनुभव का शब्दों में वर्णन कैसे करूँ। प्रेम का यह अनुभव शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है, मैं तो उसी प्रेम और अनुराग को बखान करने योग्य मानती हूँ, उसी प्रेम और अनुराग का बखान किया जाना चाहिए जिसमें क्षण क्षण पर नवीनता रहती हो, जो प्रत्येक क्षण नूतन हो, नया हो, जिसमें क्षण क्षण में नवीनता का भाव हो, वही प्रेम, वही अनुराग बखान करने योग्य है। अर्थात प्रेम में नित्य नूतनता का गुण विद्यमान होता है और कभी भी तृप्ति नहीं मिलती। सेह प्रीति अनुराग बखानिए तिल तिल नूतन होय, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयनन तिरपित भेल, नयनन तिरपित भेल, सेहो मधुर बोल श्रव नहीं, सुनल श्रुतिपथ परसन गेल। आइए सबसे पहले इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जन्म अवधि, जन्म अवधि से आशय है जीवन भर, जन्म अवधि जीवन भर की अवधि। निहारल, निहारल से आशय है निहारना, देखना।
नयन, नयन न तिरपित भेल, नयन तिरपित भेल से आशय होता है नयन मानी नेत्र, तिरपित मानी तृप्त होना, नहीं हुए। नयन न तिरपित भेल, नयन मानी नेत्र, न मानी नहीं, तिरपित मानी तृप्त हुए, नयन तृप्त नहीं हुए, नेत्र तृप्त नहीं हुए। से हो से आशय है वह। मधुर बोल, मधुर बोल से आशय होता है मधुर वचन, मीठे मीठे बोल, मधुर वचन। श्रव नहीं, श्रव नहीं से आशय होता है कानों ने, श्रव नहीं मानी कानों ने। सूनल, सूनल मानी सुने। श्रुतिपथ, श्रुतिपथ से आशय होता है श्रुतिपथ यानी कान के रास्ते, श्रुतिपथ मानी कान का रास्ता। परसन गेल, परसन गेल से आशय है स्पर्श तक नहीं हुआ। इन पंक्तियों में जन्म अवधि हम रूप निहारल, नायिका राधा कहती है कि मैंने जन्म जन्मांतर तक अपने प्रियतम नायक श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को निहारा है। मैंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का पान किया है। जन्म अवधि हम रूप निहारल, मैंने जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम श्री कृष्ण के रूप का सौंदर्य का पान किया है, अपने नेत्रों से जी भर कर देखा है। नयन न तिरपित भेल, इतना देखने के बावजूद भी मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए। नयन न तिरपित भेल, अब भी मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए हैं, अब भी श्री कृष्ण को लगातार देखने की इन नेत्रों की उत्कट लालसा बनी हुई है। से हो मधुर बोल श्रव नहीं, ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियतम के मधुर मधुर मीठे मीठे बोलों को इन कानों ने बहुत बार सुना है, लगातार सुना है। इतना सुनने के बावजूद भी श्रुतिपथ परसन गेल, अब भी मेरे ये कान लगातार उस मधुर वाणी को सुनने के लिए पूरी तरह से लालायत हैं। ये कान इस प्रकार से लालायत हैं मानो इन कानों ने कभी उन मधुर वचनों को सुना ही नहीं। उसी लालसा के साथ, उसी तीव्र उत्कट इच्छा के साथ में, आकांक्षा के साथ में ये कान अब भी उस मधुर वाणी को सुनने के लिए लालायित हैं। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपत भेल। इन पंक्तियों के माध्यम से नायिका कहती है कि प्रेम में नित्य नूतनता का गुण विद्यमान होता है और कभी भी तृप्ति का भाव नहीं होता। सखी, मेरा पूरा जन्म हो गया, मैं प्रियतम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखती रही, किंतु मेरे नेत्र, मेरे नयन आज भी अतृप्त हैं। जन्म अवधि पूरे जन्म जन्मांतर तक हमसे आशय है यहाँ पर नायिका राधा रूप निहारल, रूप सौंदर्य को निहारा है, रूप सौंदर्य का पान किया है, लेकिन मेरे नेत्र अब भी तिरपित यानी तृप्त नहीं हुए हैं। मेरे नेत्रों को अब भी तृप्ति नहीं मिली है, आज भी मेरे नेत्र अतृप्त हैं। उन्हें देखने की वही आकांक्षा मेरे नेत्रों में आज भी विद्यमान है जो पहले दिन थी। उनके मधुर वचन जीवन पर्यंत मैं सुनती रही। से हो मधुर बोल श्रव नहीं, इन कानों से मैं उनके द्वारा बोले गए मीठे वचनों को, मधुर वचनों को मैं लगातार सुनती रही हूँ। श्रुतिपथ परसन गेल, लेकिन जीवन पर्यंत सुनती रही, लेकिन आज भी उनकी वाणी सुनने की आकांक्षा कानों को इस प्रकार से है जैसे उनके द्वारा बोले गए मधुर वचनों को इन कानों ने कभी सुना ही नहीं हो। उतनी ही उत्कट लालसा के साथ में ये कान प्रियतम श्री कृष्ण द्वारा बोले गए मधुर वचनों को सुनने के लिए लालायत हैं, जैसे ये मधुर वचन कानों ने कभी सुने ही नहीं। ये कान पूरी तरह से उन वचनों को सुनने के लिए लालायत हैं। राधा नायिका कहती है कि मैंने अपने प्रियतम को जन्म जन्मांतर से उनके रूप सौंदर्य का लगातार पान किया है। इन नेत्रों ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का खूब पान किया है, लेकिन फिर भी मेरे नेत्र उनके रूप सौंदर्य का पान करते करते अब तक भी तृप्त नहीं हुए हैं, उनमें अतृप्ति का भाव है। उसी प्रकार मेरे कानों ने मधुर वचन सुने हैं, मेरे प्रियतम द्वारा बोले गए मधुर वचन खूब सुने हैं, लेकिन आज तक भी मेरे कानों को लगातार उन मधुर वचनों को सुनने की बहुत उत्कट लालसा है। कत मधु जामिनी रसब गमाओली, न बूझल कैसन केली, लाख लाख जुग ही राखल, तयो ही जरनी गेल। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से है। कत मानी कितनी ही, कत मानी कितनी ही। मधु जामिनी, मधु जामिनी से आशय होता है मधुर यामिनी यानी मधुर रातें,
मधु यामिनी से आशय है मधुर रातें। रसब गमावली, रसब गमावली से आशय है आमोद प्रमोद यानी प्रेम क्रीड़ा में व्यतीत की गई। प्रेम क्रीड़ा में प्रेम से भरे हुए आमोद प्रमोद और प्रेम की क्रीड़ा में व्यतीत की गई। रसब गमावली न बूझल कैसन केली, लाख लाख जुग ही राखल तैयो। तैयो से आशय होता है फिर भी, तैयो तैयो से आशय फिर भी। ही जरनिन गेल, ही जरनिन गेल, हृदय नहीं जुड़ाया, हृदय को तृप्ति नहीं मिली, हृदय को तृप्त नहीं किया। कत मधु जामिनी रसब गमोली, राधा कहती है कि मैंने कितनी ही मधुर यामिनियां, मधुर मीठी मीठी रातें अपने प्रियतम के साथ में प्रेम क्रीड़ा करते करते व्यतीत कर दी, बिता दी, लेकिन अभी भी मुझे प्रियतम के साथ प्रेम क्रीड़ा करने के भाव से तृप्ति नहीं हुई है। अभी भी मेरा मन, मेरा हृदय पूरी तरह से अतृप्त है। अब भी मेरा मन प्रेम क्रीड़ा करने के लिए लालायत है। अपने प्रियतम के साथ प्रेम क्रीड़ा करने का भाव अभी भी मेरे मन का तृप्त नहीं हुआ है, मेरे प्राण अभी भी तृप्त नहीं हुए हैं। कत मधु जामिनी रसब गमावली न बूझल कैसन केली, लाख लाख जुग ही राखल तयो ही धरनी ने गेली। इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए नायिका कहती है कि मैंने कितनी ही मधु यामिनियां या प्रियतम के साथ प्रेम क्रीड़ा करते करते व्यतीत कर दी, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि मैं प्रेम क्रीड़ा से अछूती ही हूँ। प्रिय के साथ प्रेम क्रीड़ा करने की वही आकांक्षा पूरी तरह से मेरे हृदय में बलवती है, वही क्रीड़ा करने की इच्छा मेरे हृदय में व्याप्त है। मैं वही आकांक्षा मेरे मन में है जो पहली बार इस मन में थी। लाख लाख युगों से प्रियतम कृष्ण को हृदय में बसाए हुए मेरे प्राण अभी तक नहीं तृप्त हुए। लाख लाख युगों से, बहुत लंबी समयावधि से, लाखों लाख युग बीत गए, मैंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया हुआ है। ही मानी हृदय में, ही राखल, मेरे हृदय के अंदर मैंने उनको रख रखा है। तयो ही जरनिन गेल, लेकिन उसके होने के बावजूद भी मेरे हृदय को तृप्ति नहीं मिली है, मेरे प्राणों को तृप्ति नहीं मिली है। प्रियतम कृष्ण को हृदय में बसाए हुए मेरे प्राण अभी तक भी नहीं जुड़ाए, यानी वे अभी तक भी अशांत है, उनको तृप्ति नहीं मिली है। लाख लाख जुग ही राखल तयो ही जरनिन गेल। इन पंक्तियों में ही राखल तयो ही जरनिन गेल, ही से आशय जो यहाँ पर ही शब्द दिए गए हैं, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। एक ही शब्द की जब बार बार आवृत्ति हो और उसका अर्थ नहीं बदले तो उसमें हमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य दृष्टिगत होता है। कैसन केली, इसमें कै वर्ण की आवृत्ति हुई है, केली में कै वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। कत मधु जामिनी रसब गमौली न बूझल कैसन केली, लाख 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 जो शब्द है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है और उसका अर्थ नहीं बदला है, इस प्रकार इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। लाख लाख जुग ही राखल तयो ही जरनिन गेल, कत बिगदद जन रस अनुमोदय, अनुभव काहुन पेख, विद्यापति के प्राण जुड़ाइते, लाखिन मीलल एक। आइए सबसे पहले इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। कत से आशय है कितने ही, विगदध जन, विगदध जन से आशय होता है चतुर लोग, सुजान लोग। विगदध जन, चतुर लोग, सुजान लोग। इस पद में मैथिली भाषा का बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रयोग हुआ है। विद्यापति को मैथिल कवि के नाम से जाना जाता है और मैथिली भाषा का बहुत ही प्रसंगानुसार, भावानुसार प्रयोग किया गया है। कत विगदद जन रस अनुमोदय, अनुभव काहुन पेख। विगदद जन से आशय है चतुर लोग। काहुन पेख से आशय है काहुन पेख, यानी किसी ने भी नहीं देखा। विद्यापति कह प्राण जुड़ाइते, प्राण जुड़ाइते से आशय है मेरे प्राण शीतल हो गए हैं, तृप्त हो गए हैं। लाखन मीलल एक, यानी लाखों में एक भी नहीं मिला। लाखों में मीलल एक, एक भी
नहीं मिला। इन पंक्तियों के माध्यम से नायिका कहती है कि कितने ही चतुर सुजान लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रेम का अनुभव किया है, प्रेम के रस का पान किया है। ऐसे रसिक जनों ने जिन्होंने प्रेम का रसपान किया है, उनसे जब पूछा जाता है कि प्रेम कैसे होता है तो, और प्रेम का अनुभव अपने शब्दों में आप बताइए, जब उन रसिक जनों से ऐसा पूछा जाता है तो विद्यापति कवि कहते हैं कि लाखों लोगों में उनको ऐसा एक भी नहीं मिला जो अपने शब्दों में प्रेम के अनुभव को अभिव्यक्त कर सके। प्रेम तो हृदय के द्वारा अनुभव करने वाला विषय है, इसकी तो गहन अनुभूति ही की जा सकती है, इसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जाना बहुत ही दुर्लभ है। इन पंक्तियों के माध्यम से नायिका कहती है कि कितने ही चतुर सुजान रसिकों ने प्रेम का अनुभव किया, लेकिन कोई भी उस अनुभव को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाया, क्योंकि प्रेम का अनुभव शब्दातीत होता है। प्रेम के अनुभव को शब्दों में वर्णन करना बहुत ही कठिन कार्य है। कवि विद्यापति के अनुसार नायिका सखी से कहती है कि विद्यापति कहे प्राण जुड़ाइते लाखिन मिलल एक, कि मुझे तो लाखों में एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो यह कहे कि प्रेम के माध्यम से मेरे प्राण जुड़ा गए, यानी मुझे प्रेम से तृप्ति मिल गई, प्रेम से मेरे प्राणों को तृप्ति मिल गई। विद्यापति कवि कहते हैं कि उनको तो लाखों लाख लोगों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो यह कहने वाला हो कि प्रेम से उसकी प्राण तृप्त हो गए हैं और अतृप्ति का भाव पूरी तरह से ही समाप्त हो गया है। वस्तुतः अतृप्ति ही प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। वस्तुतः अतृप्ति ही प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। विद्यापति कहे प्राण जुड़ाइते लाखिन मिलल एक। आइए अब हम इस पद में आए हुए विशेष की चर्चा कर लेते हैं। अतृप्ति का भाव ही प्रेम का सबसे बड़ा गुण है। प्रेम का सबसे बड़ा गुण है अतृप्ति का भाव। तृप्त जहां नहीं होना वहां पर प्रेम में नित्य नूतनता रहती है, नित्य नवीनता रहती है, नएपन का भाव रहता है। इसी बात को विद्यापति ने इस पद में प्रतिपादित किया है। जन्म अवधि तिरपित भेल, इसमें विशेषोक्ति अलंकार का सौंदर्य निहित है। प्रेम और सौंदर्य की सबसे बड़ी विशेषता है उसका चिर नवीन होना। संस्कृत के महाकवि माघ ने इसके बारे में लिखा है, क्षणे क्षणे यन्नवता मुपेति तदेव रूपम रमणीयताया। यानी हिंदी के और रीतिमुक्त धारा के जो कवि हैं घनानंद, उन्होंने भी प्रेम के बारे में लिखा है, राव रे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। राव रे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। हे सुजान, आपके सौंदर्य की ये कैसी अनोखी रीति है कि जब जब इसे देखता हूँ यह नया नया सा लगता है। जब जब भी मैं आपके रूप सौंदर्य को देखता हूँ, हर बार मुझे आपका रूप सौंदर्य नया नया सा लगता है, नएपन के साथ लगता है। श्रृंगार रस की व्यंजना इस पद में हुई है। इसमें कोमल कांत मधुर पदावली, गेय छंद पद और मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 9 कवि विद्यापति द्वारा रचित पद, जिसे पदावली से लिया गया है, और इस पद की प्रथम पंक्ति है सखी हे कि पूछसी अनुभव मोय, का हमने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में हम विद्यापति द्वारा रचित पद, जिसे पदावली से लिया गया है, जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है कुसुमित कानन हेरि कमल मुखी, से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।